जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सादिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इसी तरह खास खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। शायद मैं एड लिस्ट की जारी रिमाइंड की, उसमें आपका भी नाम शामिल है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि मालेगांव शहर के अंदर रमज़ानपुरा वार्ड से सबसे पहले वार्ड नंबर 3 के लिए मेरा नाम पेश किया गया। जेंट्स सीट के लिए मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का और MIM के जिला अध्यक्ष अब्दुल मालिक साहब का, इत्ता सेठ कंपाउंड वालों का और मेरे दोस्त इमरान भाई, मुश्ताक भाई, मेरे दोस्त अहबाब भाई वगैरह जो इसके अंदर मुसलसल कोशिश करते रहे, मैं तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ और रब्बे करीम से दुआ करता हूँ कि हम लोग जिस तरीके से इस मकसद के अंदर जो हम वार्ड के लिए काम करते, इस मकसद के लिए हमने MIM के पाले में गए, MIM के साथ जाने का जो हमने सोचा, अल्लाह ने कामयाब किया। उसी तरीके से अल्लाह आगे भी हमारी बात को कबूल करते हुए मालेगांव शहर की कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन है इसके अंदर हमें कामयाबी दे और रमजानपुरे का विकास और डेवलप करने के अंदर हमारी मदद करे। आपके अलावा और किन लोगों का इस पैनल में इंतखाब हुआ? इसका मामला ऐसा है कि देखो, अभी फिलहाल के अंदर कल फारूक शेख जो है उसकी अहलिया का ऐलान किया गया था, आज मेरा हुआ है। 2 नाम और है जो कल हो सकते हैं ऐलान। वार्ड को लेकर आपके जहन में क्या क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि रमजानपुरा वार्ड बहुत खस्ता वार्ड है, लेकिन 2017 के अंदर इस वार्ड के अंदर पूरी काली मट्टी का एरिया था। ये हम लोगों ने 2017 का जब इलेक्शन लड़ा और चुन कर आए तो 2.5 साल हम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ थी। हम लोगों ने मुफ्ती इस्माइल साहब के टिकट से चुन के आए थे, मगर वार्ड की जो हालात थे उसको हम लोगों ने 2.5 साल के अंदर कवर नहीं कर पाए, जिसकी वजूहत ये थी जो आज की कल की जनता दल और आज की जो समाजवादी है, हम लोगों को इनकी सरपरस्ती के अंदर यहाँ पे छोड़ दिया गया था और इन्हीं से नाराज होकर हम लोगों ने मुफ्ती साहब का साथ उस वक्त में छोड़ा। और आज जब शेख रशीद साहब के साथ हम चले और उनकी जो मामलात थे तरक्की के, उनकी जो सोच और उनका जो जहन था, वो हमको देखते हुए हमको साथ में लेके वार्ड के अंदर हमने उनके महापौर बनाने में बहुत ज़्यादा ताउन किया, जिसकी वजह से वो वार्ड के अंदर खुद 12 करोड़ का काम डाले और 5 करोड़ 80 लाख रुपए का काम मुझे दिया, मैंने वार्ड में किया। आपने इस्लाम पार्टी किस वजह से छोड़ी? मैं इस्लाम पार्टी में कभी था ही नहीं, छोड़ने की बात ही नहीं आ रही। आप घर वापसी हो गए? नहीं, मैं राष्ट्रवादी पार्टी में था, NCP, और मैं पहले दिन से राष्ट्रवादी में है। राष्ट्रवादी पार्टी के साथ मैं मुफ्ती साहब के साथ भी था। 2019 का इलेक्शन हुआ तो मुफ्ती साहब के टिकट पर हम चुन के आए थे तो उनका सपोर्ट किए थे, लेकिन वो इलेक्शन के बाद हम लोग अलग राय इख्तियार कर लिए थे, क्योंकि बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद गठ खत्म हो गया था और सांधहीन को हम गठनेता नहीं बर्दाश्त करते थे, इसलिए हमने उनका साथ उस वक्त तो छोड़ा था। अब जब ये लोग आसिफ शेख रशीद साहब के साथ आ गए, जो बोलना चाहिए कि रमजानपुरे के ऊपर एक जहमत का काम करेंगे, तो हम लोगों को उनका साथ पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग आसिफ शेख रशीद साहब का साथ छोड़ रहे हैं। इस्लाम पार्टी में हम कभी थे ही नहीं, तो उनकी बात ही नहीं आती। फिर जो अपना वार्ड छोड़कर दूसरे वार्ड में आए हैं, उनकी बहुत मुखालफत दिखाई देती है, तो आपका क्या उसमें? देखो, ये इनका तो मामला ऐसा है कि हर वक्त तो कोशिश इनकी ये रहती है कि जिस वार्ड के अंदर सजा सजाया एरिया मिले, जहां पे दूसरे लोग मेहनत कर लेवे, ये वहां जाके अपना काम करते हैं। और यही काम सांप का भी होता है कि वो किसी की भी बनी बनाई बिल के अंदर घुस के वहां डेयरिंग करके, दादागिरी करके वो अपने आप को अपना घर बना लेता है। इनकी भी कोशिश यही रहती है। तो मैं नहीं लगता है कि मुस्तकिम डिग्निटी और सांप में कोई फर्क है।